दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे से रिलेटेड टॉप 20 प्रीवियस ईयर में पूछे गए इंपॉर्टेंट जो बार बार रिपीट किए हुए क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। पिछली वीडियोज में भी मैंने सभी रिपीटेड क्वेश्चन को जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो बार बार एग्जामिनर ने रिपीट कर करके पूछे हैं वो कवर किए हैं। तो आप वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय गौरव सर। पहला क्वेश्चन इस वीडियो का और अब तक का 41वां क्वेश्चन। द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ द ओल्ड मैन एंड द सी इज। द ओल्ड मैन एंड द सी, ये जो वर्क है इसका मुख्य कैरेक्टर, मुख्य पात्र कौन है? पीजीटी 2002 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। ए अ क्यूबन फिशरमैन, बी एन अमेरिकन फिशरमैन, सी अ मैक्सिकन फिशरमैन या डी अ ब्रिटिश नेवल ऑफिसर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अ क्यूबन फिशरमैन। द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ द ओल्ड मैन एंड द सी इज एन aging Cuban fisherman named Santiago. He struggles with a giant marlin far out in the Gulf Stream. द ओल्ड मैन एंड द सी का मुख्य पात्र सैंटियागो नाम का एक उम्रदराज क्यूबाई मछुआरा है। यह गल्फ स्ट्रीम में बहुत दूर एक विशाल मार्लिन मछली के साथ संघर्ष करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। What was the Ernest Hemingway's role in the World War First? प्रथम विश्व युद्ध में अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे की क्या भूमिका थी? पीजीटी 2011 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए कॉर्पोरल, बी मैराइन, सी फ्लाइट लेफ्टिनेंट या ल्यूटिनेंट या डी एम्बुलेंस ड्राइवर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी एम्बुलेंस ड्राइवर। हेमिंगवे सर्व्ड एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर इन इटली during World War First. He was awarded the Silver Medal of Military Valor for his bravery. हेमिंगवे ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इटली में एम्बुलेंस चालक के रूप में काम किया था। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें सैन्य वीरता के रजत पदक सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच नोवेल गॉट हेमिंगवे द पुलित्जर प्राइज? हेमिंगवे को किस उपन्यास के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला था? पीजीटी 2011 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए अ फेयरवेल टू आर्म्स, बी द ओल्ड मैन एंड द सी, सी अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द सी या डी द ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी द ओल्ड मैन एंड द सी। हेमिंगवे won the Pulitzer Prize in 1953 for The Old Man and the Sea. This success was followed by his Nobel Prize in 1954. हेमिंगवे ने 1953 में द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए पुलित्जर पुरस्कार जीता और इस सफलता के बाद 1954 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हेन डिड हेमिंगवे गेट द नोबेल प्राइज? हेमिंगवे को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? और इससे पहले अभी जो क्वेश्चन आया था वो किस तरीके से एग्जामिनर ने पूछा था और पीजीटी 2011 में किस तरीके से पूछा आप समझ सकते हैं। ए 1931, बी 1937, सी 1945 या डी 1954। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। वैसे तो आंसर मिल गया होगा आपको, चलो फॉर्मेलिटी कर लेते हैं कंप्लीट। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1954। अर्नेस्ट हेमिंगवे रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1954। ही वाज अनेबल टू अटेंड द सेरेमनी इन स्टॉकहोम पर्सनली। अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे को 1954 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वे व्यक्तिगत रूप से स्टॉकहोम में समारोह में शामिल होने में असमर्थ थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हेमिंगवे वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर द नोबेल। हेमिंगवे को किस उपन्यास के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? और अभी इससे पहले जो दो क्वेश्चन थे किस तरीके से ये नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछे हैं आप समझ सकते हैं। तो यहाँ से पॉइंट आउट हम ये करते हैं जो नोबेल पुरस्कार है और जो वर्क है और जो कब मिला था, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आप अपनी जो नोटबुक है नोट डाउन कर लेना नोटबुक में। पीजीटी 2009 में एक क्वेश्चन आया है। ए फॉर whom the bell tolls, B the old man and the sea, C a farewell to arms या D the sun also rises। आंसर मिल गया होगा तब भी फॉर्मेलिटी कर लेते हैं कंप्लीट। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी द ओल्ड मैन एंड द सी। He was awarded the Nobel Prize for The Old Man and the Sea. The Nobel was cited for its profound influence on contemporary style. उन्हें द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस उपन्यास को समकालीन शैली पर इसके गहरे प्रभाव के लिए उद्धृत किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द करेक्टर रॉबर्ट जॉर्डन फिगर्स इन। रॉबर्ट जॉर्डन ये जो करेक्टर है पात्र है किस वर्क में दिखाई देता है? पीजीटी 2009 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए फॉर whom the bell tolls, बी द ओल्ड मैन एंड द सी, सी इन आवर टाइम्स या डी अ फेयरवेल टू आर्म्स। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा।
जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉर हुम द बेल टॉल्स। रॉबर्ट जॉर्डन इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ फॉर हुम द बेल टॉल 1940। ही इज एन अमेरिकन डायनामीटर फाइटिंग विद द गुरिल्लाज यूनिट इन स्पेन। रॉबर्ट जॉर्डन फॉर हुम द बेल टॉल्स जो 1940 में आया था, उसका मुख्य पात्र वह स्पेन में एक गुरिल्ला इकाई के साथ लड़ने वाला एक अमेरिकी डायनामाइटर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कैथरीन बार्कली या करेक्टर इन विच हेमिंगवे नोवेल। कैथरीन बार्कले नाम का जो करेक्टर है हेमिंगवे के किस उपन्यास की करेक्टर है, पात्र है? पीजीटी 2003 के एग्जाम में प्रश्न आया है। ए, ओल्ड मैन एंड द सी, बी, फॉर हुम द बेल टॉल, सी, फेयरवेल टू आर्म्स, या डी, इन आवर टाइम। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, फेयरवेल टू आर्म। कैथरीन बार्कले is a character in A Farewell to Arms 1929. She is a British nurse based on Hemingway's real life experiences with a nurse in Milan. कैथरीन बार्कले या फेयरवेल टू आर्म जो 1929 में आया था, उसमें एक पात्र है, वह एक ब्रिटिश नर्स है जो मिलान नाम की जगह में एक नर्स के साथ हेमिंगवे के वास्तविक जीवन के अनुभवों पर आधारित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच बुक यूटिलाइज्ड हेमिंगवे स्पेनिश सिविल वॉर एक्सपीरियंसेस। किस पुस्तक में हेमिंगवे के स्पेनिश गृह युद्ध के अनुभवों का उपयोग किया गया है? पीजीटी 2003 के एग्जाम में ये प्रश्न आया है। ए, फॉर हुम द बेल टॉल्स, बी, इन आवर टाइम, सी, अ मूवेबल फीस्ट, या डी, द फिफ्थ कॉलम। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉर हुम द बेल टॉल। फॉर हुम द बेल टॉल 1940 based on his experiences during the Spanish Civil War. Robert Jordan is the hero of this longest novel by Hemingway. फॉर हुम द बेल टॉल्स 1940 में जो आया था, स्पेनिश गृह युद्ध के दौरान उनके अनुभवों पर आधारित है। रॉबर्ट जॉर्डन हेमिंगवे के सबसे लंबे उपन्यास का नायक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज द नेम ऑफ द हीरो ऑफ द ओल्ड मैन एंड द सी। द ओल्ड मैन एंड द सी, ये जो वर्क है, इसका नायक, इसका हीरो, इसका कैरेक्टर, सेंट्रल कैरेक्टर का नाम क्या है? पीजीटी 2004 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए, टॉम सॉयर, बी, सैंटियागो, सी, हेनरी, या डी, नन ऑफ दीस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सैंटियागो। सैंटियागो इज द हीरो ऑफ हेमिंगवेज नोवेल द ओल्ड मैन एंड द सी। द नोवेल इज कंसिडर्ड अ नेचुरलिस्टिक वर्क विद अ ह्यूमनिस्टिक आउटकम। सैंटियागो हेमिंगवे के उपन्यास द ओल्ड मैन एंड द सी का हीरो है, नायक है। इस उपन्यास को मानवीय परिणाम के साथ एक यथार्थवादी कृति माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पीजीटी 2004 के एग्जाम में प्रश्न आया है। ए, अर्नेस्ट हेमिंगवे कमिटेड सुसाइड, बी, अर्नेस्ट हेमिंगवे वाज किल्ड इन अ बैटल, सी, अर्नेस्ट हेमिंगवे वाज मर्डर्ड, या डी, नन ऑफ द अबव। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्नेस्ट हेमिंगवे कमिटेड सुसाइड। अर्नेस्ट हेमिंगवे कमिटेड सुसाइड इन द समर ऑफ 1961 in Idaho. He died in Ketchum, Idaho, where he had bought a house. अर्नेस्ट हेमिंगवे ने 1961 की गर्मियों में इडाहो नाम की जो जगह थी, वहां पर आत्महत्या कर ली थी। उनकी मृत्यु कैचम इडाहो में हुई थी, जहां उन्होंने एक घर खरीदा था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अ फेयरवेल टू आर्म्स इज सेट इन। अ फेयरवेल टू आर्म जो वर्क है, ये कहाँ सेट है, कहाँ दर्शाया गया है? पीजीटी 2004 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए, इटली, बी, स्विट्जरलैंड, सी, यूएसए, या डी, इंग्लैंड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इटली। अ फेयरवेल टू आर्म्स इज सेट ड्यूरिंग द इटालियन कैंपेन ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। इट प्रोवाइड अ फर्स्ट पर्सन अकाउंट ऑफ एन अमेरिकन सर्विंग इन द इटालियन आर्मी। अ फेयरवेल टू आर्म प्रसन्न विद्युत के इतालवी अभियान के दौरान सेट है। ये इतालवी सेना में सेवा करने वाले एक अमेरिकी प्रथम पुरुष वृत्तांत प्रदान करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अर्नेस्ट हेमिंगवे मैन एट वॉर इज। अर्नेस्ट हेमिंगवे की मैन एट वॉर ये क्या है? पीजीटी 2010 के एग्जाम में प्रश्न आया है। ए, अ नोवेल, बी, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, या सी, एन ऐसे, या डी, एन ऑटोबायोग्राफी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी। मैन एट वॉर 1942 इज एन एंथोलॉजी और कलेक्शन ऑफ वॉर स्टोरीज edited by Hemingway. The collection was chosen and introduced by Hemingway based on an idea by विलियम कोजलेंको। मैन एट वॉर जो 1942 में आया था, हेमिंगवे द्वारा संपादित युद्ध कहानियों का एक संकलन या संग्रह है। विलियम कोजलेंको के एक विचार के आधार पर हेमिंगवे द्वारा इन कहानियों को चुना और पेश किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सैंटियागो इज द हीरो ऑफ हेमिंगवेज नोवेल।
सैंटियागो हेमिंगवे के किस उपन्यास का नायक है, हीरो है? काफी बार बार रिपीट होकर आ रहे सैंटियागो से रिलेटेड जितने भी पॉइंट है वो सब लर्न कर लेना, क्योंकि द ओल्ड मैन एंड द सी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है और इनके जो करेक्टर हैं और इसमें जो भी मतलब स्टोरी है वो दिमाग में फिट कर लेना, क्योंकि यहाँ से बार बार एग्जामिनर ने रिपीट कर करके क्वेश्चन पूछे हैं। तो इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं इस वाले वर्क की। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए, फॉर हुम द बेल टॉल्स, बी द ओल्ड मैन एंड द सी, सी अ फेयरवेल टू आर्म्स, या डी द सन आल्सो राइजेस। आंसर आपको मिल गया होगा, तब भी फॉर्मेलिटी कर देते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द ओल्ड मैन एंड द सी। सैंटियागो इज द हीरो ऑफ द ओल्ड मैन एंड द सी। ही इज अ हम्बल एक्सपीरियंस्ड फिशरमैन who take pride in his work। सैंटियागो द ओल्ड मैन एंड द सी का हीरो है, वह एक विनम्र अनुभवी मछुआरा है जो अपने काम पर, अपने कार्यों पर गर्व करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच वर्क वॉज लेफ्ट इनकम्प्लीट बिकॉज ऑफ हेमिंगवे सडन डेथ। हेमिंगवे की अचानक मृत्यु के कारण कौन सी रचना, कौन सा वर्क उनका अधूरा रह गया था? पीजीटी 2005 में ये प्रश्न आया है। ए, आइसलैंड इन द स्ट्रीम, बी, अ मूवेबल फीस्ट, सी, द गार्डन ऑफ ईडन, या डी, द डेंजरस समर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, द गार्डन ऑफ ईडन। द गार्डन ऑफ ईडन वॉज लेफ्ट इनकम्प्लीट आफ्टर हेमिंगवे सॉट हिमसेल्फ। It was published posthumously in 1986 in a much abridged form. The Garden of Eden हेमिंगवे द्वारा खुद को गोली मारने के बाद अधूरी रह गई थी। 1986 में मरणोपरांत बहुत संक्षिप्त रूप में, छोटे से रूप में प्रकाशित हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। Which novel deals with his actual disappointing experiences of love and war? कौन सा उपन्यास उनके प्रेम और युद्ध के वास्तविक निराशाजनक अनुभवों से संबंधित है? पीजीटी 2005 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए, अ फेयरवेल टू आर्म्स, बी, टू हैव एंड हैव नॉट, सी, अक्रॉस द रिवर इनटू द एंड इनटू द ट्रीज, या डी, द सन आल्सो राइजेस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्री। अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्री deals with this disappointing experiences of love and war. It is the story of an aging military officer, Colonel Cantwell, in love with the teenage Renata. Across the river and into the trees उनके प्रेम और युद्ध के निराशाजनक अनुभवों से संबंधित है। यह एक उम्रदराज सैन्य अधिकारी कर्नल कैंटवेल की कहानी है जिसे किशोर रेनेटा से प्यार हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फ्रेडरिक हेनरी इज ड्राइवर इन विच आर्मी। फ्रेडरिक हेनरी नाम का जो कैरेक्टर है किस सेना में ड्राइवर होता है? पीजीटी 2005 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए, इटालियन आर्मी, बी, ब्रिटिश आर्मी, सी, अमेरिकन आर्मी, या डी, जर्मन आर्मी। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इटालियन आर्मी। फ्रेडरिक हेनरी इज एन एम्बुलेंस ड्राइवर इन द इटालियन आर्मी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। Although American by origin, he serves in the Italian campaigns. फ्रेडरिक हेनरी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इतालवी सेना में एम्बुलेंस चालक है। मूल रूप से अमेरिकी होने के बावजूद वह इतालवी अभियानों में सेवा करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। Who is the old man in the old man and the sea? ओल्ड मैन एंड द सी में ओल्ड मैन कौन है? एलटी 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए, सेबेस्टियन, बी, सैंटियागो, सी, एंटोनियो, या डी, फर्डिनेंड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सैंटियागो। सैंटियागो इज द करेक्टर हु इज द ओल्ड मैन एंड द हीरो ऑफ द नोवेल। सैंटियागो इज एन एजिंग क्यूबन फिशरमैन हु स्ट्रगल्स विद अ गाइंट मार्लिन। सैंटियागो वह पात्र जो उपन्यास का ओल्ड मैन और नायक है, यानी कि हीरो है। सैंटियागो एक उम्रदराज क्यूबाई मछुआरा है जो एक विशाल मार्लिन मछली के साथ संघर्ष करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। Which of the following novels by Hemingway was published posthumously in 1964? अर्नेस्ट हेमिंगवे का इनमें से कौन सा उपन्यास 1964 में मरणोपरांत प्रकाशित हुआ था? यूपीपीजीटी 2026 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए, द सन आल्सो राइजेस, बी, अ मूवेबल फीस्ट, सी, फॉर हुम द बेल टॉल्स, या डी, अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, A Movable Feast. A Movable Feast is a memoir about Hemingway's years in Paris. It was edited and published by his fourth wife, Mary Hemingway, after his death. A Movable Feast हेमिंगवे के पेरिस के वर्षों के बारे में एक संस्मरण है। यह उनकी मृत्यु के बाद उनकी चौथी पत्नी मैरी हेमिंगवे द्वारा संपादित और प्रकाशित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच स्पेसिफिक राइटिंग स्टाइल इन हेमिंगवे फेमस फॉर कैरेक्टराइज्ड बाय मिनिमलिज्म एंड अंडरस्टेटमेंट। हेमिंगवे अपनी पत्नी किस विशिष्ट लेखन शैली के लिए
प्रसिद्ध हैं, जो संक्षिप्तता और कम बयानी के लिए जानी जाती है। यूपीपीजीटी 2026 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है ए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, बी गॉथिक स्टाइल, सी आइसबर्ग थ्योरी या डी पिकारेस्क नरेटिव। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी आइसबर्ग थ्योरी। The iceberg theory focused on minimalist writing where the deeper meaning is implicit rather than explicit. Hemingway believed that the omitted parts strengthen the story's impact. आइसबर्ग थ्योरी न्यूनतम लेखन पर केंद्रित है, जहां गहरा अर्थ स्पष्ट होने की बजाय निहित होता है। हेमिंगवे का मानना था कि छोड़े गए हिस्से की कहानी के प्रभाव को और मजबूत करते हैं। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम क्वेश्चन पर। फॉर विच वर्क डिड अर्नेस्ट हेमिंगवे रिसीव द पुलित्जर प्राइज इन 1953? अर्नेस्ट हेमिंगवे को 1953 में किस रचना के लिए पुलित्जर प्राइज मिला था? यूपीपीजीटी 2026 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है ए अ फेयरवेल टू आर्म्स, बी द ओल्ड मैन एंड द सी डेथ इन द आफ्टरनून या डी ग्रीन हिल्स ऑफ अफ्रीका। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी द ओल्ड मैन एंड द सी। द ओल्ड मैन एंड द सी won the Pulitzer Prize and was highly cited when he won the Nobel Prize in 1954. It tells the story of an aging Cuban fisherman named Santiago. The Old Man and the Sea ने पुलित्जर पुरस्कार जीता और 1954 में नोबेल पुरस्कार जीतने पर इसे बहुत सराहाया गया। ये सेंटियागो नाम के एक बूढ़े क्यूबियाई मछुआरे की कहानी को बताता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने टॉप 20 प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जामिनर ने बार बार आपके एग्जाम में रिपीट कर करके पूछे हैं, उन क्वेश्चन को कवर कर लिया है। अगर कोई भी कंसर्न या प्रॉब्लम फेस हो रही है इन क्वेश्चन से रिलेटेड रिगार्डिंग, तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर यूपीपीजीटी में जितने भी राइटर हैं उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उनकी मैंने हर राइटर की पर्टिकुलर वीडियोस बना दी है। जो भी एग्जामिनर ने पुराने सालों में क्वेश्चन रिपीट कर करके पूछे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर हर एक राइटर के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को देख सकते हैं। यहीं से कंटिन्यूटी बनाते हुए अगली वीडियो में दोबारा से आपसे मुलाकात करते हैं टॉप 20 प्रीवियस ईयर में पूछे गए अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।